सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर ऑड्रे ताई हूँ। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में नेत्र सर्जन द्वारा आई चैनल में आपके साथ अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ। भौतिक रूप से प्राप्त होने वाले 19 टीके मैंने इस वीडियो के समय कोड के नीचे सूचीबद्ध किए हैं। इस वीडियो के विभिन्न भागों के माध्यम से आप लोगों की मदद करने के लिए मैं वास्तव में उनमें से एक के लिए आभारी हूँ। स्वास्थ्य कर्मी जो दिसंबर में कोविड-19 वैक्सीन की हमारी पहली खुराक प्राप्त करने में सक्षम हैं। 2020 मैं उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो अथक परिश्रम कर रहे हैं। इस परियोजना को संभव बनाने के लिए अस्पताल के साथ साथ वैक्सीन क्लिनिक में भी फाइजर का सहयोग लिया गया। पहली वैक्सीन खुराक का अनुभव 19 वैक्सीन को 11 दिसंबर 2020 को FDA से आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्राप्त हुआ। इसलिए 500 वैक्सीन के FDA से आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर मुझे प्राप्त हुआ। मिशन विएजो कैलिफोर्निया में मिशन अस्पताल से एक अधिसूचना जिसे प्राप्त करने के लिए मुझे प्राथमिकता दी गई थी। जिस स्टेशन पर मुझे टीका लगाया गया था, उस स्टेशन पर मुझे एक टीका दिया गया था। कुछ कागजात मुझे कुछ संभावित शारीरिक लक्षणों के बारे में बताते हैं जो टीका प्राप्त करने के बाद मुझ में विकसित हो सकते हैं। जब मैंने सभी कागजात की समीक्षा की और मुझे अपना टीका मेरी बाईं बांह में डेल्टोइड के आसपास लगा क्षेत्र और यह वास्तव में एक अच्छा शॉट था। मुझे अपना टीका प्राप्त करने के बाद मुश्किल से सुई महसूस हुई जिसके लिए मैं रुका था। टीकाकरण के लगभग 15 मिनट बाद ये सुनिश्चित करने के लिए कि मुझे कोई गंभीर एलर्जी तो नहीं हो गई है, मुझे छुट्टी मिलने से पहले प्रतिक्रिया हुई, इसलिए मुझे सुबह 9 बजे के आसपास अपना टीका मिला। पहली खुराक के बाद लक्षण उसके 6.5 घंटे बाद तक मुझ में वास्तव में कोई लक्षण नहीं थे, हालांकि 3:30 बजे के आसपास दोपहर में मुझे मेरी बाईं बांह में कुछ दर्द महसूस होने लगा और धीरे धीरे ये दर्द होने लगा। दोपहर और शाम तक मेरी बाईं बांह में दर्द मेरी गर्दन के बाईं ओर तक बढ़ गया। मैं कहूँगा कि मेरी गर्दन में अकड़न और साथ ही मेरी बांह में दर्द आधी रात के आसपास चरम पर था। रात के दौरान मैं 2-4 बार उठा और गर्दन में काफी अकड़न महसूस की। बांह में दर्द अगर जकड़न और दर्द बना रहता है तो मैं कुछ टाइलेनॉल या एडविल लेने के लिए तैयार था, लेकिन सुबह जब मैं उठा तो मैं फिर से सो पाया। अधिकांश बाहों के दर्द और गर्दन की अकड़न में सुधार हुआ है, हालांकि यह अभी भी काफी ध्यान देने योग्य था। मैं वास्तव में काफी खुश था कि उस दिन मेरे पास कोई मामला नहीं था। मेरे टीकाकरण के बाद दूसरे दिन शाम होते होते हाथ में दर्द होने लगा और गर्दन की अकड़न अधिकतर दूर हो गई, इसलिए ये बहुत दिलचस्प है जो मैंने कभी विकसित नहीं किया। नैदानिक परीक्षण में टीका प्राप्तकर्ताओं द्वारा रिपोर्ट किया गया कोई भी बुखार या ठंड लगना या अन्य लक्षण हर कोई अलग होता है, इसलिए जब आप अपना कोविड-19 टीका लगवाते हैं तो आप समान या पूरी तरह से विकसित हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के शारीरिक लक्षण मैं टिप्पणियों में आपके अनुभव सुनने के लिए उत्सुक हूँ नीचे। इसलिए लगभग 3 सप्ताह हो गए हैं जब से मुझे शारीरिक 19 की पहली खुराक मिली है। हाथ में दर्द और गर्दन में अकड़न के बाद से मुझ में वास्तव में कोई नया शारीरिक लक्षण विकसित नहीं हुआ। मेरे पहले टीकाकरण के अगले दिन कम हो गया। वास्तव में मुझे दूसरा टीका लगने वाला है। दूसरे टीके की खुराक का अनुभव मैं कल अपने टीके की खुराक लूंगा क्योंकि पहली खुराक के बाद मेरी बाह में काफी दर्द हो गया है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं टीके की दूसरी खुराक नहीं ले रहा हूँ, मैंने अपना शेड्यूल बंद कर दिया है। फिजियो वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के अगले दिन मुझे फाइजर की दूसरी खुराक मिली। मुझे अपनी पहली खुराक मिलने के लगभग 3 सप्ताह बाद जनवरी के दूसरे सप्ताह में कोविड-19 का टीका लगा और उन 3 हफ्तों के दौरान मुझे वास्तव में किसी भी अतिरिक्त शारीरिक लक्षण का अनुभव नहीं हुआ। टीके की दूसरी खुराक के लिए मैं अपनी नियुक्ति से कुछ मिनट पहले पहुंच गया। अपॉइंटमेंट का समय मेरे टीके की दूसरी खुराक से मेरा टीकाकरण अपॉइंटमेंट काफी सुचारू हो गया। बिल्कुल वैसा ही जैसे जब मुझे मेरी पहली खुराक मिली तो मैंने एक जांच प्रक्रिया पूरी की और मुझे सौंपा गया। एक टीकाकरण स्टेशन पर मैंने कुछ कागजात पूरे किए और नर्स सुजैन ने मुझे दूसरी खुराक दी। भौतिक 19 टीका वास्तविक इंजेक्शन दर्द रहित था और हम दोनों बहुत उत्साहित थे क्योंकि अब मैंने फिजिकल विटामिन 19 वैक्सीन की अपनी 2 खुराकें पूरी कर ली हैं।
इसलिए अब मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए टीका प्राप्त करने के बाद लगभग 15 मिनट तक प्रतीक्षा की कि मुझ में कोई विकास तो नहीं हुआ। मुझे छुट्टी मिलने से पहले और बाकी दिन वास्तव में काम करने से पहले कोई एलर्जी संबंधी लक्षण थे। दूसरी खुराक के बाद लक्षण। एक नियमित कार्यक्रम। मैंने पूरे दिन क्लिनिक में मरीजों को देखा। ये बहुत दिलचस्प था। वास्तव में मेरे बाएं हाथ में, जहां मुझे इंजेक्शन लगा था, पूरे दिन कोई दर्द नहीं हुआ। शाम 9 बजे से मुझे बुखार महसूस होने लगा और मुझे कुछ ठंड लगने लगी। मुझे वास्तव में 101.1 का निम्न तापमान वाला बुखार था और मैंने अपना O2 संतृप्ति जांचा जो सामान्य था। मैं थोड़ा टैचिकार्डिक था। मेरी हृदय गति थोड़ी तेज थी और मुझे बहुत थकान महसूस हुई, इसलिए मैं चला गया। जल्दी सो जाना और पूरी रात बुखार और ठंड के कारण मुझे ठीक से नींद नहीं आई। वास्तव में जब मैं सुबह उठा तो मुझे पूरी रात काफी ठंड महसूस हुई। अब मेरे टीके की दूसरी खुराक लेने के लगभग 24 घंटे बाद मुझे सिर दर्द होने लगा। पूरे दिन मुझे बहुत थकान महसूस हुई और मैंने पूरा दिन लगभग सोफे पर बिताया। मैं वास्तव में खुश था कि टीके की दूसरी खुराक लेने के अगले दिन मैंने छुट्टी ले ली, क्योंकि मैं पूरे दिन इतना थका हुआ महसूस कर रहा था कि मैं बिल्कुल भी उत्पादक नहीं था। मैं काफी हद तक उत्पादक नहीं था। बस पूरे दिन सोफे पर कुछ कागजी कार्रवाई, कुछ कंप्यूटर का काम किया और मैं चला गया। मुझे थकान के कारण शाम को लगभग 7:30 बजे जल्दी सोना पड़ा। मांसपेशियों में भी कुछ दर्द था। ये दिलचस्प था क्योंकि इस बार मुझे मांसपेशियों में दर्द हुआ था। मेरे दोनों पैरों में दर्द है, इसलिए इंजेक्शन वाली जगह के आसपास बांह में ज्यादा दर्द नहीं था। सुबह उठने के बाद अब मुझे टीके की दूसरी खुराक मिले लगभग 48 घंटे हो गए हैं। वास्तव में मेरे सारे लक्षण खत्म हो गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वे सभी शारीरिक लक्षण जो मैं एक दिन पहले अनुभव कर रहा था, वे पूरी तरह ठीक हो गए। सारांश। मेरे फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त करने के बाद संक्षेप में बताएं। वास्तव में मेरी बाईं बांह के साथ साथ मेरी गर्दन के बाईं ओर लगभग 36 घंटों तक दर्द रहा। टीके की पहली खुराक प्राप्त करने के बाद और मेरे टीके की दूसरी खुराक प्राप्त करने के बाद मुझे अधिक तीव्र शारीरिक लक्षणों का अनुभव हुआ। मुझे बुखार, ठंड लगना, थकान, मांसपेशियों में दर्द और सिर दर्द था, जो सभी सामान्य शारीरिक लक्षण थे जो क्लिनिकल परीक्षण में बताए गए थे। तथापि वे सभी लक्षण वास्तव में मुझे टीके की दूसरी खुराक मिलने के 48 घंटों के बाद ये स्वतः ही ठीक हो गया। मेरे द्वारा अनुभव किए गए सभी शारीरिक लक्षण और साथ ही रिपोर्ट किए गए शारीरिक लक्षण क्लिनिकल परीक्षण वास्तव में सामान्य शारीरिक लक्षण हैं जिन्हें लोग अनुभव कर सकते हैं। इससे होने वाली सूजन संबंधी प्रतिक्रिया के कारण उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। उन शारीरिक लक्षणों का वर्णन करने वाला एक वैज्ञानिक शब्द इसे रिएक्टोजेनेसिटी कहा जाता है। इसमें उन शारीरिक लक्षणों के समूह को शामिल किया गया है जो देय टीकाकरण के तुरंत बाद हो सकते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली की सक्रियता और सूजन संबंधी प्रतिक्रिया इसके साथ आती है। इसलिए उम्मीद है कि कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने के बाद आपको कुछ शारीरिक अनुभव होगा। लक्षण, क्योंकि यह मूल रूप से एक संकेत है कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली काम कर रही है और सक्रिय रूप से काम कर रही है। यदि आप पहले ही प्राप्त कर चुके हैं तो भविष्य के संक्रमण से खुद को बचाने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करना। महत्वपूर्ण अनुस्मारक। मुझे नीचे दिए गए सामान्य क्षेत्र में आपके अनुभव के बारे में सुनना अच्छा लगेगा। ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 वैक्सीन हमारी सुरक्षा के लिए प्रभावी है। हालांकि यदि हम भविष्य में वायरस के संपर्क में आते हैं तो हम सहवर्ती रोग से बीमार पड़ सकते हैं। ये हमें वायरस से संक्रमित होने या संभावित रूप से वायरस ले जाने से नहीं बचाता है। वायरस समुदाय में फैल रहा है, इसलिए टीका प्राप्त करने के बाद भी यह जारी रहेगा। समुदाय में वायरस को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी का पालन करना और मास्क पहनना। ये याद रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि आपके पास है तो अपने चिकित्सक से चर्चा करना सुनिश्चित करें। आपके स्वास्थ्य और कब आपको कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने की पात्रता के बारे में कोई विशिष्ट प्रश्न। कोविड-19 वैक्सीन आपके लिए उपलब्ध हो जाती है और यदि आपके पास कोई चिकित्सीय स्थिति नहीं है। टीका प्राप्त करने का संकेत दिया गया है। मुझे आशा है कि आप स्वयं टीकाकरण कराने पर विचार करेंगे।
इस प्रकार हम सभी अपने समुदाय के पारिवारिक मित्रों और सहकर्मियों की सुरक्षा के लिए अपनी भूमिका निभाते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उत्तर पा सकेंगे। फाइजर कोविड-19 वैक्सीन के बारे में आपके कुछ प्रश्न या चिंताएं हो सकती हैं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगता है और आपको यह वीडियो पसंद है तो कृपया यह वीडियो दें। एक अंगूठा ऊपर उठाएं और मेरे चैनल की सदस्यता लेने और अधिसूचना घंटी चालू करने पर विचार करें नीचे, ताकि आप नेत्र स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी नए वीडियो को न चूकें। देखने के लिए फिर से धन्यवाद और मैं अपने अगले वीडियो में आपको देखने के लिए उत्सुक हूँ।